हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, व्यापम इस सप्ताह जारी करेगा नोटिफिकेशन। क्या है उस नोटिफिकेशन में हम इस पर पूरी बातचीत करने वाले। साथ में अब व्यापम में जब पटवारी भर्ती फिर से होगी तो फिर से रायपुर और बिलासपुर के लिए पद नहीं रहेंगे। क्या है कारण? इसी वजह से विद्यार्थियों अभ्यर्थियों में है आक्रोश कि पटवारी की भर्ती जब आएगी तो रायपुर और बिलासपुर में आखिर वैकेंसी क्यों नहीं रहेगी। पूरी बातचीत करेंगे, तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देना चाहूँगा, जो है स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो व्यापम के द्वारा कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाना है, उसके लिए इस हफ्ता नोटिफिकेशन जारी होगा। उस नोटिफिकेशन में वहाँ पे सीधी सी बात है, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाएगा और उस प्रेस विज्ञप्ति में आपको जो एडमिट कार्ड है उसके संबंध में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद 29 अक्टूबर को व्यापम के द्वारा कौशल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। तो वो बहुत ही अच्छी शानदार पहल है कि एक तरफ जहाँ पे आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, दूसरी तरफ व्यापम कंटिन्यू अपना कार्य कर रहा है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट मीटिंग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के जो बोलना चाहिए मामले में सुनवाई भी है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पर क्या फैसला आएगा, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो। क्या जो भी फैसला या जो भी जो सुनने को मिलेगा, जो भी न्यूज़ आएगी, आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही लोगों को, रायपुर और बिलासपुर वालों के लिए बहुत ही एक दिल दहला देने वाली खबर ये है कि कहीं ना कहीं अब जब पटवारी की भर्ती और निकलेगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले बार 801 पदों पर जो है पटवारी के पद खाली थे, जिसमें कि 301 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। उसके बाद हुआ ये था कि जब 301 पदों का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें रायपुर और बिलासपुर के एक भी पद नहीं थे। कारण क्या था कि वहाँ पे पद फुल थे। अब हुआ क्या कि वर्तमान में अभी हाल ही के कुछ दिनों में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पटवारियों का पटवारियों का ट्रांसफर लिस्ट जारी किया गया। अब उस ट्रांसफर लिस्ट में हुआ ये कि 17 पटवारी दूसरे जिले से फिर आ गए। कहाँ पे? रायपुर जिले में आ गए। उसी प्रकार से बिलासपुर का भी यही हाल रहा। तो अब इसी के लिए एक न्यूज़ छपी है कि 5000 अभ्यर्थी कर रहे पटवारी की तैयारी और 4 साल से नहीं हुई भर्ती। बताया गया है कि रायपुर जिले में दूसरे जिलों के पटवारी डटे, स्थानीय युवा ताक रहे मुंह। यहां पे बताया गया है, अगर आप भी रायपुर जिले के निवासी है तो पटवारी बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। प्रशासनिक लापरवाही के कारण यहां तैयारी कर रहे 5000 अभ्यर्थियों के लिए बीते 4 वर्ष से भर्तियां नहीं निकल रही है। जिले में खाली होने वाले पदों पर दूसरे जिले के पटवारी तबादला कराकर कब्जा जमा रहे हैं, जबकि उनकी खुद की नियुक्ति अपने जिले में स्थानीय स्तर पर हुई थी। बीते 4 साल में रायपुर जिले के तकरीबन 30 पटवारी दूसरे जिले से तबादला कराकर जिले में खाली पदों पर टिक गए। पटवारी का पद जिला स्तरीय होता है। अन्य जिले के अभ्यर्थी पटवारी पद पर भर्ती से आवेदन भी नहीं कर सकते। दूसरे जिले से रायपुर तबादला कराकर आने वाले पटवारियों के कारण उनके मूल जिलों में लगातार भर्तियां निकल रही है। इस प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा रायपुर के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि रायपुर में भर्ती नहीं निकल पा रही है और दूसरे जिलों में विज्ञापनों पर आवेदन भी नहीं कर सकते। अधिकांश पटवारी अपने जिले में नियुक्ति को लेकर राजधानी आने कर जोर लगाने पे लगे रहते हैं। अब नियम यह है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग पटवारी जिला स्तर का पद बनाया गया है, जिसमें जिले का निवास प्रमाण पत्र रखने वाले जिला स्तर के निवासी भी भर सकते हैं। 30 सितंबर को जो पटवारी का तबादला आदेश जारी किया गया, उसमें 17 पटवारियों को अन्य जिलों से रायपुर में लाया गया। इससे जिले के खाली पद फिर भर गए। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के नियमानुसार पटवारी का पद जिले का होता है। जिला स्तर पर ही तबादला व नियुक्तियां होनी चाहिए। अन्य जिलों में 2 बार हो चुकी है नियुक्ति। वर्तमान में फरवरी माह में 301 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें रायपुर जिले को छोड़कर सभी जिलों में 10 से 15 जिले को नियुक्ति की गई। ऐसे में जिलों के अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो रहा है। रायपुर जिले में 4 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई। 5000 अभ्यर्थी कर रहे की तैयारी, 110 पदों पर 30 दूसरे जिलों के 17 पटवारियों का फिर से हुआ तबादला। अब यहाँ पे बहुत ही गंभीर विषय है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वाकई में रायपुर, बिलासपुर जैसे शहरों में पटवारी की भर्ती कर रहे युवा के लिए तो ये सीधा सीधा अन्याय है। और यहाँ पे
इसी वजह से अभ्यर्थी आक्रोशित है कि आखिर में जब सभी इंटायर क्षेत्र में अगर पटवारी है और अगर उनका तबादला रायपुर और बिलासपुर में किया जा रहा है, जब ये तबादला राज्य स्तरीय है तो भर्तियां भी राज्य स्तरीय होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर जिले में भर्ती नहीं निकाल रहे हैं तो आप कम से कम राज्य स्तरीय पद निकालिए पटवारी का। अगर आप राज्य स्तरीय पटवारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं तो पद भी जो है राज्य स्तरीय होने चाहिए। इससे जो अभ्यर्थियों में आक्रोश है वो कम रहेगा, क्योंकि पिछले 4 साल से पटवारी की भर्ती पर रायपुर के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और यही हाल बिलासपुर के अभ्यर्थियों का भी है। तो क्यों इन जिलों के मूल निवासी के अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाया जाए? शासन और प्रशासन को इस पर गंभीर विचार करना चाहिए और पटवारी का जो कैडर है उस पर एक फिर से राजपत्र में नियम बदलना चाहिए कि ये जो है जिला स्तरीय ना होकर राज्य स्तरीय हो, या फिर अगर जिला स्तरीय है तो कोई जो ट्रांसफर हो रहा है वो भी जिला स्तरीय हो, क्योंकि दूसरे जिले का जो पटवारी है वो दूसरे जिले में जाके अपनी सेवा देगा तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो सेटअप है पटवारी का वो भर जाएगा और जो भर्ती है वो नहीं निकल पाएगी उस जिले की। तो कहीं ना कहीं उस जिले के अभ्यर्थियों को नुकसान है। जो बोलना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में फेमस सिटियां हैं, बड़ी सिटियां हैं, बड़े शहर है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भर्तियां का जो पद है पटवारी का वो कम ही रहता है। वर्तमान में जब 301 पदों पर अभी फरवरी माह में जब भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था पटवारी का, तो वहां पे सबसे ज्यादा रायगढ़ में 30 पद थे पटवारियों के। उसके अलावा राजनांदगांव में 10 पद थे, दुर्ग में भी लगभग 10 पद थे। इस प्रकार से 10-15 पोस्ट सभी जगह निकले हुए थे, परंतु रायपुर और बिलासपुर वालों के लिए एक भी पद नहीं निकला था और खासकर वो उस समय आक्रोशित थे। लेकिन हाँ, एक बार ये हो चुका है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थियों का आक्रोश वोट बैंक के रूप में झेलना पड़ सकता है। तो अभ्यर्थियों से भी यही है कि आप शासन प्रशासन के पास एक आवेदन जा सकते हैं देके कि भाई अब अगर भर्तियां आएंगी पटवारी की तो कृपया करके या तो उसको राज्य स्तरीय निकालें, या तो जो बाहर के जिलों से इस जिले में आए हैं रायपुर या बिलासपुर में तो उनको अपने मूल जिले में वापस किया जाए। दोनों में से शासन के पास कोई एक ऑप्शन रखिएगा, उसके बाद शासन का निर्णय है कि क्या होता है। फिलहाल ये आप सभी को बताना था कि किस प्रकार से ऐसा होता है। फिलहाल आज आप लोग सभी लोग नजरें टिकाए रखें कैबिनेट की मीटिंग पर, साथ में सुप्रीम कोर्ट पर। हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे और पढ़ते रहिएगा कंटिन्यू।